अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत सारे सवालात हैं। हालिया जो 9 मई के बाद खासतौर पर अगर जिक्र किया जाए तो सियासत में लम्हा बा लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। अवाम परेशान है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो बेहद परेशान है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या होने जा रहा है। तकरीबन 9 साल पहले जो एक सिंध की सियासत के मकबूल तरीन लीडर थे अल्ताफ हुसैन साहब, वो मैनस हो गए। लोग हम महसूस करते हैं यहाँ कराची में या सिंध में जब इलेक्शन होते हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जब बाइकआउट का ऐलान किया तो फिर बाइकआउट ही होता है। यानी कि अवाम जो इंतखाबी अमल है उसमें शिरकत नहीं करते। तो आपने आपने देखा होगा, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं या फिर ये बल्दियाती इंतखाबात हुए, इवन के बल्दियाती इंतखाबात के भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, मुश्किल से जो चेयरमैन या ये जो आपके काउंसलर मुंतखब वो हो क्या है, 3-3 4-4 सौ वोट लेके, जहाँ पे लाखों की आबादी है, यानी कि लाखों की आबादी का जो हल्का है, तो लोग अपना हक के राय सही इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उनके मकबूल लीडर नहीं है अवाम के मुताबिक, तो इसलिए वो अब इस अमल में हिस्सा नहीं ले रहे। अब जो बाज़गश्त थे खास तौर पर वो ये है कि इमरान खान भी माइनस कर दिए गए हैं या हो जाएंगे। सूरत हाल कुछ इस तरह की बन रही है और खास तौर पर इस बात को तक़वियत जो मिली है वो फवाद चौधरी साहब, इमरान इसमाइल साहब और इसके अलावा मौलवी महमूद साहब, जो कि कराची में सबसे पहले जिन्होंने जो है वो इस मुहिम के बाद 9 मई के बाद पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया था और कुछ ही अर्सा पहले वो पीटीआई के टिकट के ऊपर NA 245 से मुंतखब हुए थे, वो शामिल थे। सवालों के जवाब नहीं दिए। और क्या मकसद था यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात का, और क्या मकसद था इन तमाम लीडरान से जिनसे उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने राब्ते करने का कहा है, ये फिल वक्त अवाम को उन्होंने आगाह नहीं किया, लेकिन ये बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है और आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं और उसके अलावा और भी बेशुमार चीजें हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद भी एक तो मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद में आपको पीछे नजर आ रहा होगा बहुत ज्यादा जबरदस्त ठंड हुई हुई है। मतलब अगर मई के महीने के आखिर में ये हालात हैं तो फिर सियासत में बहुत गर्मी है। सियासी मामला जो है वो आपको पता है हर वक्त मतलब वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। देखिए, जब ये मामला हुआ 9 मई वाला जो कुछ हो गया, उसके बाद एक लंबी कतार लग गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। प्रेस क्लब में जगह नहीं होती थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था रहनुमा, दूसरे को डियाला जेल से छोड़ा जाता था और वो पीछे से आ रहा होता था। हमें पता होता था उधर से उसको वहां से रिहा किया गया तो प्रेस क्लब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो साफी पहले उधर पहुंच जाते थे। और जाहिर बात है एक ही मतलब वो सारा मामला वो सबको पता है मेरे ख्याल से बयान करना वैसे भी, कि एक ही तकरीबन जो बात की जाती थी वो एक जैसी होती थी। बल्कि इवन कल तो एक रहनुमा को ये भी कहा गया कि कम से कम कुछ अल्फाज का तो हेर फेर कर लें, एक जैसी। वो हमारे एक साथी की तरफ से कहा गया। बहरहाल ये मामला चल रहा है, लेकिन उस सूरत हाल में देखें लोगों ने छोड़ दिया। अब हैरान कुन तौर पे आज हम खुद हैरान हुए। आप खुद सोचें, ये वो लोग थे जिनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने बाकायदा तौर पे सियासत से अलहदगी और आराम करने का कहा था। आपको भी याद होगा, सबने कहा था कि जी हम सियासत से भी अलग हो रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं, माँ सिवाय असद उमर साहब के, जिन्होंने ये कहा था कि हम ओहदे छोड़ रहे हैं। अब ये हम तब हैरान हुए कि जब यार ये कहा गया कि यार ये आज आके दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करेंगे भी अडियाला जेल के बाहर। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद ये लोग गिरफ्तारी देने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार हमने उस दिन ऐलान किया था, लेकिन हम क्योंकि पार्टी के साथ खड़े हुए और पार्टी नहीं छोड़ सकते, तो हम जो है अगर आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप हमें दोबारा गिरफ्तार कर लें। अब इसमें जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो बड़ी मुख्तलिफ थी। अब उसमें दो तीन सवालात पैदा हो गए हैं, दो तीन चीजें हो सकती हैं शायद भी। एक तो जो आपने जिक्र किया, आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस किया गया, उसके बाद MQM पाकिस्तान बनी, उसके जो हालात हैं जो मामलात हैं और दोबारा वो इकट्ठे भी हो गए। आपने देखा कि चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हों, चाहे वो आमिर खान हों, चाहे वो फारूक सत्तार हों, आज उन्हीं का बंदा जो है, उस बंदे की वजह से जिसकी वजह से फारूक सत्तार को निकाला गया था पार्टी से, आज वही बंदा जो है वो गवर्नर बना और MQM का गवर्नर है। तो ये जो सियासत होती है इसमें मामला जो है वो तब्दील होते रहते होते हैं। अब माइनस इमरान खान की जहां तक बात है, ये भी आपको सच बता दूं कि आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है और जो कर रहे हैं उनको भी पता है कि वोट इमरान खान का है, वोट किसी बंदे का नहीं था जो इमरान खान को मिला था 2018 में। और शायद ये भाई बात, यही बात इसलिए इससे जोड़ा, इसी से कनेक्ट किया कि हाँ अल्ताफ हुसैन साहब का था, वो अल्ताफ हुसैन साहब का रह गया वोट, वो बाहर हाँ था, वो किसी एक्टिविटी में सर, हिस्सा ये नहीं कर रहा। तो इमरान खान अगर माइनस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में मुल्क भर में अवाम नहीं सर निकलेगी, आप वोट डालेगी। सर आप खुद सोचें, आप खुद सोचें। मुझे ये बताएं, जितने भी आज लोगों ने, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनमें से मुझे बताएं ना, ये जो इलेक्शन पे अगर खड़े हों तीनों, तो ये कितना वोट लेंगे? इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब या मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब? आप खुद कराची के हैं, आपको पता है जो भी सूरत है, कराची में रहते हैं। सर वोट इमरान खान का था, ये सबको पता है। सबको, जो छोड़ के जा रहे हैं, जो नहीं छोड़ के जा रहे, जो दूसरी जमातों में मौजूद हैं, जो भी हैं, उन सबको पता है कि ये वोट इमरान खान का था और ये वोट इमरान खान का है और ये वोट इमरान खान का रहेगा।
तो जब आप आगे जाके किसी भी दूसरी जमात से या खुद से कोई अलग एक धड़ा बना के या कुछ भी करके अगर आप इलेक्शन में जाएंगे और आप उधर जाके किसके नाम पे वोट मांगेंगे? देखें शायद भाई, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एक बयानिया चाहिए होता है, आपको किसी पार्टी का मंशूर चाहिए होता है, ठीक है। नून लीग अपने किसी मंशूर पे किसी भी मामले पे इलेक्शन लड़ लेगी, पीपल्स पार्टी अपने किसी मामले पे इलेक्शन लड़ लेगी। ये जो भाई सारे इधर उधर जा रहे हैं, या तो ये किसी जमात को ज्वाइन करने के, जो कि अब मुश्किल लग रहा है, वो इसलिए कभी थोड़ी देर तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो खैर बहुत ही ज्यादा कर दिया है, मतलब इतना नहीं होता जितना उन्होंने किया। वो कह रहे हैं कि जी नून लीग इतनी बड़ी जमात है कि लोग लेने की जगह नहीं है, अल्लाह माफ करे, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी में कुछ लोग जम हो जाएं, कुछ नून लीग में जम हो जाएं, कुछ जेशुआईफे में चले जाएं। एक्सेप्टेंस होती है वोटर की नजर में किसी भी उम्मीदवार की। क्या वो बंदा जो पीटीआई में रहा है, कल वो जाके जब जेशुआईफे के या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा तो क्या उसको वोट पड़ेगा? ये भी तो देखना है ना। आगे आने वाले इलेक्शन में उन्होंने अपनी सियासत भी तो जिंदा रखनी है। बिल्कुल। जहां तक बात है इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करने की, असद उमर से, फलां साहब से रब्ता किया, फलां साहब से रब्ता किया, हो सकता है माइनस इमरान खान की कोई बात हो रही हो, पॉसिबल है। लेकिन ये आपको बता दूं कि जो कुछ भी हो रहा है ये होगा वक्ती, ठीक है। ये वही वाला मामला होगा कि खुदा न खास्ता कल को इल्ताफ हुसैन का तो मामला कुछ और था ना, वो तो मुल्क से बाहर था, उसने मामला कुछ और कर दिए थे। इमरान खान साहब का वो मामला नहीं है। इमरान खान साहब मुल्क में भी मौजूद हैं, आज भी वो हाई कोर्ट आए हुए थे, उनको जमानतें भी मिल रही हैं, उनको रिलीफ भी मिल गया है, उनको बुलावे भी आ रहे हैं, उनको समन्स भी जा रहे हैं, गिरफ्तार भी हुआ, सारा कुछ है, वो मुल्क के अंदर, बाहर नहीं गए और वो जाएंगे भी नहीं, वो खुद कह चुके हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। वैसे वैसे खबरें क्या है कि अगर उनको ऑफर की गई है, कुछ कुछ अर्सा पहले भी इतलात थी कि उनको कहा गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, सर क्या वो आनेंगे? क्योंकि आपकी मुलाकातें भी रही हैं इमरान खान से भी। सर मैं आपको ये बताऊं कि एक तो इमरान खान साहब बाहर नहीं जा रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। या तो ये कर दें, खुदा न खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, एक मुल्क के जो है ना जमात है, एक जमहूरी जमात है जिसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है। वो अच्छे खासे वोट लेके आए थे हुकूमत में भी, इसलिए मैं खुदा न खास्ता कह रहा हूँ अगर तहरीक इंसाफ को अगर बैन नहीं करते जब तक, तो इलेक्शन में वो जरूर हिस्सा लेंगे। और ये भी आपको बता दूं कि ये लोग ना भी हुए, इमरान खान साहब ने अब एक इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी अगर मुझे इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है, मेरा वोट है, मुझे पता है लोग मुझे वोट करेंगे, वो किसी को भी खड़ा कर देगा और जीत, वो बड़े कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो ये माइनस करने वाली जो बात है, मे भी इन लोगों का ये ख्याल हो, लग रहा है, क्योंकि जाहिर बात है इन्होंने अपने मामला, लेकिन उसके साथ आप खुद देखें शायद भी बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमने सबसे रब्ता किया, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनको हमने छुड़वाना है, तो वो लोग कौन है? वो तो पीटीआई के वर्कर हैं, हम्म। ठीक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी मतलब इसका मतलब है आपने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी अभी तक। तो तहरीक इंसाफ किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? इमरान खान साहब के नाम पे रजिस्टर्ड है। पार्टी वो इमरान खान की है तहरीक इंसाफ। लोग तहरीक इंसाफ को किस वजह से जानते हैं? बल्ले की वजह से, इमरान खान की वजह से जानते हैं। तो फिर ये क्या है सर? ये माइनस इमरान खान करना वो इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। वैसे उसके कुछ वैसे फिर खबर क्या है, जिस तरह कुछ की नतायज हैं। इरफान कादिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज भी लंबी एक चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं वैसे उनको एक दबंग वकील के तौर पर जानता हूं, लेकिन वो मलिक रियाज का पता नहीं, नाम, आई डोंट नो। वो भी जो है मलिक रियाज का नाम लेते हुए कतराते हैं। असल में वो दबंग इसलिए सर कि जब अदालतों में खड़े होकर जजेस के मुख्तलिफ किस्म के इशारे भी कर देते हैं, कभी भी किसी सर वकील की इस तरह की जरूरत वो नहीं होती। वो दबंग नहीं है सर, वो उसको हम तो कुछ और ही समझते हैं, जाहिर बात है। हर चीज का एक डेकोरम होता है, और आपको कोई पसंद हो या ना हो, जाहिर बात है आपको पता है कि जब वकील जजेस के सामने पेश होते हैं तो हर चीज का एक मामला होता है, और जज जो होता है उसकी अपनी एक इज्जत होती है, जो भी हो, जो उस कुर्सी की इज्जत होती है, जज की नहीं होती। तो वो तो खैर अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप सॉरी, आपने सवाल किया था इरफान कादिर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सर मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ कर, या इन्होंने सोचा है या जो भी है, लेकिन वो सारी इतना आसान नहीं है करना सर। उस पर कुछ लगेगा, ऐसे आसान नहीं है वो। इसलिए कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हकीकत है, उस हकीकत को आप जितना भी झुटलाएंगे, जितना आप उसको करेंगे, फिर उसके नतायज आपने देख लिए कितना, मतलब उसके फिर बड़े अजीब व गरीब किस्म के रिजल्ट निकलते हैं। लोग नहीं आते। अब फर्ज करें इमरान खान साहब कल कह देंगे जी आपने बाहर ही नहीं निकलना, आप इलेक्शन, आप वोट पोल ना करें, क्या होगा? कुछ भी मैं नहीं होगा। यही यही किताब में भी आपके सामने रखा था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, तो फिर बाइकआउट का ऐलान हो गया।
तो अगर इमरान हो खान को गया जब माइनस कर दिया जाता है, तो अगर वो बाइकआउट का ऐलान कर देते हैं तो फिर आवाम तो नहीं निकलेगी वोट करेक्ट डालने के लिए, वो बाहर नहीं नहीं निकलेगी। निकले तो फिर क्या 200-400 वोट लेके एमएनए एमपीएस बना करेंगे? बिल्कुल ऐसे लाखों की बिल्कुल है आबादी है। आप ये सूरत है। खुद सोचें ये जो मौजूदा सेटअप है इसकी वैसे कौन सी क्रेडिबिलिटी है जो मौजूदा सेटअप है इसकी क्रेडिबिलिटी पे वैसे ही सवालिया निशान है ना क्योंकि असम्बली आपकी पूरी नहीं है पंजाब और पिशावर में जो केपी में हुकूमतें चल रही हैं वो वैसे ही निगरान की मुद्दत तो पूरी हो गई है वो वैसे ही चल रही हैं आइन आपके की जो सूरत हाल है मुझे नहीं लगता सर सीधी सी बात है मुझे मतलब ठीक है ये कुछ हो रहा है बाद में शायद दोबारा इमरान खान साहब के पास ये लोग चले जाएं कुछ ऐसा हो जाए इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होगा ये फिलहाल ऐसे ही फॉर द टाइम बिंग सब कुछ हो रहा है इलेक्शन से पहले बहुत तब्दील होगा ये ऐसे मामला नहीं रहेगा जो है इससे मतलब मुख्तलिफ हालात आपको नजर आएंगे चलें शायद भी उम्मीद करते हैं मामला बेहतर हों। आपने कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था फवाद चौधरी साहब की बात से भी, लेकिन कि शाह महमूद कुरैशी साहब फिलहाल माने नहीं है, क्योंकि वाइस चेयरमैन वो थे, हो सकता है उनके पास फिर चेयरमैनशिप का ओहदा है, उम्मीदवार वो ही होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन ये कि सर मामला उधर भी अभी मसला मैं आगे आपको बता बहुत। दूं उधर भी मसला है ना उधर भी मसला है दो लोग हैं जिनमें असद उमर साहब है और शाह महमूद कुरैशी साहब है और उनका भी इशू हो जाएगा ना कि अगर इमरान खान साहब नहीं होते फर्ज करें तो फिर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का भी मामला है वो खुद उधर से खट्टक साहब हैं परवेज खट्टक साहब उनके अपने मामला आते हैं तो ये सब इतना आसान नहीं है ठीक है कोई किसी ने कोई एक प्लान बनाया होगा लेकिन इतना आसान नहीं है उस पर अमल दरामद करना चलें शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी। अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन आमीन